क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि एक छोटी सी चोट लगी थी और उसको ठीक होने में महीनों लग गए? वो एक बड़ा घाव या नासूर हो गया जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जी हाँ, यह बिल्कुल संभव है अगर आपकी चोट में कोई इन्फेक्शन हो जाए। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा यादव, अ बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में स्टेरिलिटी और हाइजीन प्रैक्टिसेस की क्या इंपॉर्टेंस है। हम सब ये बात जानते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही फाइन स्किल्ड सर्जरी है जिसमें आपके स्कैल्प के बार्ड एरिया को कवर करने के लिए पहले उसमें बहुत सारे होल्स बनाए जाते हैं जिन्हें हम स्लिट्स बोलते हैं। इसके बाद में आपके डोनर एरिया से, जो कि या तो आपके सर के पीछे वाला हिस्सा, आपकी बियर्ड या आपके चेस्ट के हेयर होते हैं, वहाँ पर अगेन उतने ही होल्स बनाए जाते हैं जिनमें से हम हेयर रूट्स या ग्राफ्ट को एक्सट्रैक्ट करके आगे वाली होल्स में लगाते हैं। अब ये प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चलती है, 7 से 8 घंटे लग जाते हैं, और इस दौरान अगर हाइजीन प्रैक्टिसेस और स्टेरिलिटी का ख्याल ना रखा जाए तो इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि ना सिर्फ आपके रिजल्ट को इफेक्ट करता है बल्कि आपकी जनरल हेल्थ को भी इफेक्ट कर सकता है। तो वो क्या मेजर्स हैं जो हमें लेने चाहिए ताकि हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकें एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में? सबसे पहली चीज जिसका ख्याल रखना है वो है एक क्लीन मॉड्यूलर ओटी। ओटी कोई एक कमरा नहीं होता, इसको ऑपरेशन थिएटर कहते हैं, और इसकी हाइजीन और स्टेरिलिटी की जो डिमांड्स होती हैं वो अलग होती हैं। हर सर्जरी से पहले आपके ओटी को फ्यूमिगेट करना चाहिए जिससे कि आपके ओटी की जो हवा है, जो वातावरण है, वो अच्छे से क्लीन हो जाए और उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो। उसके सारे सरफेसेस जैसे वॉल्स, विंडो पेन्स, फ्लोर्स, वो इस तरीके से बने होने चाहिए ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन पनप ना पाए। इसके अलावा इन सारे सरफेसेस को क्लीन करने के लिए प्रॉपर मेजर्स लेने चाहिए। और तीसरी चीज जिसका ख्याल रखना है हर ओटी में वो है 1 डे 1 सर्जरी, यानी दिन में सिर्फ एक ही सर्जरी करें। सर्जरी से पहले ओटी का क्लीन होना बहुत जरूरी है, सर्जरी के बाद ओटी का क्लीन बहुत जरूरी है ताकि कहीं भी इंफेक्शन का कोई चांस ना रह जाए। सेकंड पॉइंट जिसका ध्यान रखना है वो है थरो स्टेरिलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में जहां तक हो सके सिंगल यूज स्टेरिलाइज्ड डिस्पोजेबल आइटम्स का ही यूज करना है, पर कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसे कि हमारे इम्प्लांटेशन एंड एक्सट्रैक्शन फोर्सेप्स रिपीटेडली यूज होते हैं, पर वो ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर लिए जाते। हर सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद पहले वो क्लीन होते हैं, फिर उनका केमिकल स्टेरिलाइजेशन होता है, उसके बाद उनका हीट स्टेरिलाइजेशन होना जरूरी है जिसे हम ऑटोक्लेव कहते हैं, जिससे सारे बैक्टीरिया, जर्म्स एंड स्पोर्स भी मर जाएं और इन्फेक्शन के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएं। थर्ड चीज जिसका हमें ख्याल रखना है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में वो है हमारी सर्जिकल टीम। जो भी सर्जिकल टीम आपके हेयर ट्रांसप्लांट ओटी में काम कर रही है वो स्टेराइल डिस्पोजेबल गाउन्स या स्टेरिलाइज्ड गाउन्स को पहने होना बहुत जरूरी है। सर्जिकल कैप, मास्क, ग्लव्स का होना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सारी जगह पर ऐसे देखा है कि सर्जरी के दौरान एग्जामिनेशन ग्लव्स का यूज होता है जो कि अनस्टेराइल होते हैं। ऐसा होना खतरे से खाली नहीं है। सर्जिकल टीम का हर मेंबर सारी हाइजीन प्रैक्टिसेस का ध्यान रखेगा। अगर उस टीम का कोई भी मेंबर इन्फेक्टेड है या उसको कोई भी इन्फेक्शन हो रखा है तो उसको ओटी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो इन्फेक्शन फैला सकता है। ओटी के अंदर अननेसेसरी लोगों का बार बार आना जाना मना होना चाहिए बिकॉज ये भी एक इन्फेक्शन का कारण हो सकता है। फोर्थ चीज जिसका हमें ख्याल रखना है वो है प्री ऑप एंड पोस्ट ऑप केयर ऑफ द पेशेंट। प्री ऑपरेटिवली हमें पेशेंट से हिस्ट्री लेनी है कि उसको कोई करंट इन्फेक्शन, कोई रीसेंट इन्फेक्शन या कोई रिमोट इलनेस या इन्फेक्शन के सारे हमें उसके पैरामीटर्स चेक करने हैं। फैमिली हिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है कि अगर पेशेंट के फैमिली में या उसको किसी को ब्लड प्रेशर का, शुगर का या किसी हार्ट कंडीशन का प्रॉब्लम तो नहीं है। हर सर्जरी से पहले पेशेंट के ब्लड टेस्ट होने ज़रूरी हैं जिसमें हम ये चेक करें कि उसको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसके लिवर और किडनी फंक्शंस तो ठीक हैं, कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है, ताकि सर्जरी सेफ और प्रॉपरली प्लान करी जा सके। पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट को बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्ट करना है, उनको गाइड करना है कैसे वो अपने ग्राफ्ट्स को और अपने डोनर एरिया को क्लीन और हाइजीनिकली मेंटेन करें। डेली ड्रेसिंग्स करना बहुत ज़रूरी है ताकि डोनर एरिया में कोई भी इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएं।
प्रॉपर एंटीबायोटिक्स, प्रॉपर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को सेट ड्यूरेशन के लिए पेशेंट को देना है ताकि कोई भी इन्फेक्शन के चांसेस को हम फिर से निगेट कर सकें। व्हाट डू वी डू एट आवर सेटअप? वी फॉलो अ स्ट्रिक्ट 1 day 1 सर्जरी पॉलिसी, जहां हम दिन में सिर्फ एक ही सर्जरी कहते हैं। वहां हमारे सेटअप पे एक डेडिकेटेड टीम है जो ओटी को मैनेज करने के लिए ही पूरी तरह से समर्पित है। थर्डली, हमारी एक डेडिकेटेड सर्जिकल टीम है जो कि सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी ही करती है और कोई भी प्रोसीजर वो लोग हैंडल नहीं करते हैं, ताकि उनका पूरा ध्यान, पूरा डेडिकेशन और स्टेरिलिटी का हम प्रॉपर ख्याल रख सकें। बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखा जाता है प्री ऑप चेकअप ऑफ अ कैंडिडेट पे और पोस्ट ऑप काउंसलिंग एंड गाइडेंस ऑफ द पेशेंट पे, ताकि हम उनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी को इन्फेक्शन फ्री बना सकें। अगर आप चाहते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी से लेकर हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट तक की जो आपकी जर्नी है वो सुखद रहे, आपके रिजल्ट्स अच्छे आएँ और आप बहुत कंफर्टेबली उस टाइम को पास कर सकें, तो ध्यान दें कि आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ से करा रहे हैं। प्लीज़ चेक दी ओटी, प्लीज़ चेक विद द सर्जन, प्लीज़ चेक विद द सेटअप। और ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ उन्हीं डॉक्टर से अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराएं जो कि इसके लिए क्वालिफाइड है, जैसे कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट या एक प्लास्टिक सर्जन। अगर आपके हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड बी हैप्पी टू आंसर देम। थैंक यू सो मच।